नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, भारत की विदेश नीति में ढांचागत टूट है। वर्तमान प्रधानमंत्री इसे ठीक नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी ने ईरान युद्ध और आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर संसद में चर्चा कराने की मांग। अखिलेश यादव ने विश्व गुरु को प्रमाण पत्र देने की बात कही। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री की निजी नीति है। इसे एक मजाक बताया। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये दिखना चाहिए आपकी कोई पोजीशन नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री है, यह दिखना चाहिए कि, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की कोई पोजीशन नहीं है। ना यह अमेरिका के साथ है और ना ईरान के साथ, और ना ही अमेरिका इनको पूछ रहा है, ना ईरान पूछ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और इजराइल के निर्देश पर काम कर रहे हैं। ट्रंप को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हैं और देश की विदेश नीति को कंप्रोमाइज स्थिति में डाल रहे हैं। देश में एलपीजी की कीमत बढ़ रही है, यह तो बस शुरुआत है। एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी। विपक्ष के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हालत कोविड जैसे हो जाएंगे, लेकिन वह भूल गए कि कोविड के दौरान कितने जाने गई। उन्होंने कहा, भारत की विदेश नीति में ढांचागत चूक हो गई है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अमेरिका जो कहेगा वही करेंगे और किसानों और देश हित में काम नहीं करेंगे। अमेरिका इजराइल जो उनसे करवाना चाहते हैं वही भारत के प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते पर ईरान ने पाबंदी लगा दी है। ईरान अपने हिसाब से जहाज़ों को छोड़ रहा है और शर्तें भी लगा रहा है। कभी ईरान में व्यापार की बात करता है, कभी मित्र देश की बात करते हैं। कुल मिलाकर जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण बना हुआ है। ईरान निर्धारित कर रहा है कि किनके जहाज जाएंगे और किनके जहाज नहीं जाएंगे। भारत के लिए जलडमरूमध्य क्यों बंद हुआ? ईरान मित्र होते हुए भी भारत की प्रधानमंत्री अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा हो गए? युद्ध से एक दिन पहले प्रधानमंत्री इजराइल में नेतन्याहू के से मेडल ले रहे थे और गले मिल रहे थे कि विदेश नीति गुटनिरपेक्ष की रही है। भारत का पड़ोसी श्रीलंका, पाकिस्तान अपने हिसाब से अमेरिका, ईरान दोनों को साध रहे हैं, लेकिन भारत कहीं नहीं खड़ा है। श्रीलंका निष्पक्ष होते हुए मानवीय आधार पर अपने व्यापार का संतुलन साधा और ईरान भी श्रीलंका के ख्याल रखने की बात कही है। भारतीय नौसेना के निमंत्रण पर आए पनडुब्बी को अमेरिका ने डुबो दिया, जिसमें सैकड़ों नौसैनिक मारे गए और कुछ बचा लिए गए। श्रीलंका जैसे देश ने राहत कार्य में मदद की और भारत ने अपने पड़ोसी क्षेत्र में न होने की बात कहकर अपने आप को अलग कर लिया। हिंद महासागर में भारत अपनी दावा ठोकता रहा, लेकिन जब अमेरिका ने मारा तो पता लगा कि यह हिंद महासागर हमारा नहीं है, जबकि रणनीतिक दृष्टि से हिंद महासागर की गतिविधियों को भारत को ध्यान में रखना चाहिए। सभा में विपक्ष के नेता ने ईरान युद्ध संकट को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कल संसद में बेतुका भाषण दिए। ऐसा लगता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका पद नहीं है।
नरेंद्र मोदी तकनीकी रूप से भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल की बैठक कर नेता का चुनाव नहीं किया गया है। गठबंधन के दलों को बैठाकर नेता का चुनाव किया गया, जो भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे भाषण के दौरान अमेरिका, इजराइल, ईरान का नाम नहीं लिए। एक तरह से चीन की तोपें भारतीय सीमा में आ रही थे तो जनरल नरवणे को कह रहे थे जो उचित समझे वह करे। वहीं भारत के संसद और देश की जनता को एक तरह से प्रधानमंत्री ने बता दिया कि जो उचित समझे वो करे, हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। देश की स्वतंत्र विदेश नीति और भारत गुटनिरपेक्षता के साथ विश्व में अपनी नैतिक ताकत उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। लेकिन आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति अमेरिकी दबाव में काम कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा, हम आपसे पूछे बिना ईरान, रूस और अन्य जगह से तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। इस समय देश के विदेश नीति में कोई पोजीशन नहीं है। अब तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, विदेश नीति बेसिक आधार पर चलती रही और अपनी स्वतंत्र नीति भारत बनाए हुए था। हमारे देश के परंपरागत मित्र रूस, ईरान रहे। जब ईरान से तेल लेते थे तो बिना बीमा, बिना भाड़ा और पहुंचाकर $12 छूट देकर ईरान भारत को तेल देता रहा। साथ ही भारतीय मुद्रा में लेन देन करता रहा। लेकिन अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल की खरीद बंद कर दी गई। ईरान के चाबहार पोर्ट को भारत ने छोड़ दिया। मित्रता यहाँ तक पहुँच गया कि जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खुमैनी को अमेरिकी इजराइल में मारे गए तो भारत के प्रधानमंत्री चुप्पी साध गए। उन्हें श्रद्धांजलि देने तक भी मुनासिब नहीं समझे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पश्चिम एशिया के संकट के साथ आर्थिक और सुरक्षा और ऊर्जा के लिहाज से कहा बेहद अहम है, इसलिए इस पर सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए ताकि विपक्ष अपनी बात रख सके। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल ही गुजरात में कह दिया था कि प्रधानमंत्री ईरान, इजराइल एलपीजी ऊर्जा संकट पर संसद में चर्चा नहीं कराएंगे। विपक्ष के कई सांसद मांग कर चुके हैं कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध को लेकर एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान युद्ध खत्म करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में ईरान, अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, युद्ध ना हो, सबका नुकसान होता है। अब जो परिस्थितियां बनी है, भारत को विश्व गुरु बनकर दिखाने का एक मौका और मिला है। अगर यह मौका भारत ने खोया तो भारत सरकार जवाब दे कि भारत की विदेश नीति आज की दुनिया में कहाँ खड़ी है। आज भारत की स्थिति ऐसी है कि ना तो वह अमेरिका के साथ है और ना ही ईरान के साथ। विश्व गुरु क्या करेंगे? अमेरिका उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में संघर्ष विराम कराने की बात करता रहा, लेकिन भारत के झुके हुए प्रधानमंत्री आज तक अमेरिका को जवाब नहीं दे पाए हैं। आज प्रधानमंत्री की स्थिति वह है कि दुनिया में उनको कोई पूछ नहीं रहा। यह इतनी कमज़ोर स्थिति क्यों हुई? इसका मूल कारण है भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले देश के संसाधनों को बेच दिया, प्राइवेट हाथों में सौंप कर खाली हो गए। आज जब
मजबूती के साथ पैर जमाने की बात आती है तो लंगोटिया जैसे झूठे नंगा नाच नाच रहे हैं। देश में रिसर्च और वैज्ञानिक सोच सरकार के माध्यम से पैदा होगी। प्राइवेट लोग केवल लाभ उठाएंगे और देश के भविष्य और देश की वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च में पैसा नहीं लगाएंगे। जो अपना घर में खाली हो चुका है उसको विश्व में कहीं दुनिया में कौन पूछेगा। देश के प्रधानमंत्री की हालत वही है, न वह देश के मोर्चे पर खड़ा हो पा रहे हैं न विदेश के। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।